कलीसिया का उद्देश्य क्या है, कलीसिया हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है। तो इसके सुसमाचार के लिए आज आप सब लोग उपस्थित रहें मानसिक रूप से, ताकि आपको परमेश्वर जो देना चाहता है उसको ग्रहण करके आप कई गुना, 1000 गुना करके बढ़ जाए। मसीह और कलीसिया एक दूसरे से संबंध है। मसीह का और कलीसिया का एक दूसरे से गहरा संबंध है और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि जब कलीसिया जो प्रभु की देह है परमेश्वर की, इसको यीशु से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक हैं। कलीसिया में यीशु के सुसमाचार को छोड़ और किसी चीज की चर्चा करना व्यर्थ है। नाचना, गाना, बड़े बड़े अच्छी आराधना करना, ये सब व्यर्थ है यदि हम कलीसिया अर्थात मसीह की देह से संबंध नहीं रखते। तो इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है हर एक विश्वासी के लिए कि आपके जीवन के अंदर कलीसिया की क्या महत्वता है और क्यों परमेश्वर ने हम सबको दिया है, ये जानना जरूरी है। तो मसीह और कलीसिया एक दूसरे से संबंध है इनका, और जिन्हें अलग नहीं किया जा सकता। वे दोनों मिलकर वैसे ही एक संपूर्ण बन जाते हैं जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर एक होते हैं। हालेलुया। जैसे सिर और देह मिलकर एक जीवित प्राणी बनता है, वैसे ही परमेश्वर का ये शरीर है, लेकिन इसका सिर जो है वो यीशु मसीह है। और इसलिए कलीसिया एक शरीर है, एक देह है, और उसका सिर जो है वो यीशु है। और फिर ये कलीसिया का रूप जो निकल कर आता है वो जीवित निकल कर आता है। यानी कि सिर में सारी बॉडी को कंट्रोल करने की पावर होती है, और यीशु मसीह कलीसिया का क्या है, सिर है। इसीलिए पूरी कलीसिया यीशु मसीह के द्वारा कंट्रोल की जाती है और यीशु मसीह के द्वारा चलाई जाती है। चलाने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है जो बुद्धिमान है, और उससे बुद्धिमान कोई और नहीं, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आइए हम लोग देखते हैं इफिसियों की पत्री, उसका 1 चैप्टर। और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जानेंगे कि यीशु मसीह जो मुर्दों में से जिंदा हुआ और वह जाकर परमेश्वर के दाहिने बैठ गया, वही यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। इसलिए कलीसिया भी उठाई जाएगी और वहीं जाएगी जहां यीशु रहता है, अर्थात पिता के पास। हालेलुया। तो आप लोग सुन सकते हैं, जो ऑनलाइन सुनेंगे वो भी देख सकते हैं, और आगे चलकर आप लोग जाने कि आप किसी भी जगह पर हों, किसी भी जगह यीशु का वचन सुनते हो, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानना है कि आखिर कलीसिया की योजना क्या है। तो कलीसिया की योजना यही है कि जो जिंदा यीशु हुआ, जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो यीशु जो स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठा है, वही इस कलीसिया का सिर ठहरा है। हालेलुया। और इसीलिए हमें उसके वचन को सुनना चाहिए, ताकि एक दिन कलीसिया ही है जो उठाई जाएगी, और यह भी कभी नहीं मरेगी, यह भी कभी नाश नहीं होगी, और यह भी कभी झुर्रीदार पाप में नहीं होनी चाहिए, ऐसा परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। इफिसियों 1 का 20, कोई भी पढ़े, 22-23। जो उसने मसीह में किया, जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में पढ़ते जाइए, जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के लिखा है, वो यीशु मसीह जो मुर्दों में से जिंदा किया गया और उसको सारे सामर्थ, अधिकार और परिपूर्णता के साथ, जो इस युग में नहीं, आने वाले नए युग में भी यीशु का नाम जो हमेशा लिया जाएगा। आगे बैठाया, और उसको परमेश्वर ने अपने दाहिनी ओर बैठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और सब कुछ उस मसीह यीशु के पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराया। और उसको सब वस्तुओं में शिरोमणि ठहराया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह जिसके पास आप आए हैं, उसके पांव के तले सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया है, और उसको सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया, और उसको शिरोमणि भी ठहराया है। और वही मसीह कलीसिया का सिर होता है, और उसी के द्वारा आपको शुभ समाचार और उसी के द्वारा परमेश्वर की पवित्र ज्ञान की बातें आपको दी जाती है।
ताकि आप जान लें कि आपके जीवन के अंदर जो भी रुकावटें हैं और जिन चीजों से आपका छुटकारा नहीं हुआ है, वो सब कुछ यीशु मसीह के पांव के तले कर दी गई हैं। एक भी कोई भी चीज आप पर हावी नहीं हो सकती जब आप यीशु मसीह को अपने सम्मुख रखते और अपने गुनाहों को छोड़ने के लिए कलीसिया में यीशु की देह में शामिल होते हैं और यीशु की बुद्धि से अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब कोई भी आपके जीवन के अंदर उस पिता की रुकावट बनने के लिए, उस खुदावंद के राज में रुकावट बनने के लिए कोई ना मनुष्य और ना अंधकार की शक्ति और ना ही वो दुष्ट जो खुद जो राजा बना बैठा है वो भी बाधा नहीं बन सकता। हालेलुया। इसलिए आपको बड़े आनंद के साथ यह बार बार अपने आप को याद कराना चाहिए कि यीशु मसीह जिसके पांव के तले सब कुछ कर दिया गया है, वो मेरे दिल का राजा हुआ, वह मेरा रब्बी है। आगे पढ़ेंगे सिस्टर। शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। और वह कहाँ दे दिया? पवित्र शास्त्र क्या लिखा है? कलीसिया को दे दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को पहले धरती पर भेजा ताकि पापियों के लिए मरे। जब वह मर गया और जिंदा हो गया, फिर स्वर्ग में बैठा, तो फिर भी पिता कहता है कि मैंने उसे कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। और फिर क्या लिखा है? यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। और यह कलीसिया जो है उस मसीह की देह है जो सब में सब कुछ परिपूर्ण करता है। हालेलुया। सब में सब कुछ परिपूर्ण करता है, यानी कि आप में से कोई भी जन ऐसा नहीं जो अपूर्ण रह सके। यदि आप सच्चे दिल सच्चे मन से साथ प्रायश्चित करते हैं, आप कलीसिया में जब आकर बैठ जाते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको परमेश्वर प्रायश्चित का मन ना दे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अपूर्ण जीवन को वह परिपूर्ण ना करे, क्योंकि परमेश्वर वचन है और वचन में जीवन रहता है। हालेलुया। और वह जीवन हम सबके पास स्वर्ग छोड़कर धरती पर प्रकट होकर प्रस्तुत हुआ है। 23 इसकी वर्सेस को पूरा किया जी। हालेलुया। अब हम लोग चलते हैं इसका 4 चैप्टर 15 और 16। पहला एफिसियो 4 चैप्टर इसका 15 और 16 वर्सेस सिर्फ कलीसिया के विषय में आप पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। पढ़िए। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है और उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। प्रेज द लॉर्ड। सब बातों में अर्थात जो मसीह में सिर है उसमें बढ़ते जाएं। अर्थात यीशु मसीह जो कलीसिया का सिर है, हम उसमें क्या करें? बढ़ते चले जाएं। यदि कोई आता है कलीसिया में, आर्थिक उन्नति करता है, उसके जॉब के प्रमोशन होते हैं, उसके व्यापार दुगने हो जाते हैं, उसके घर में पहले 1 जन थे अभी 4 जन हो जाते हैं, उनके विवाह हो जाते हैं, उनके परिवार बढ़ जाते हैं, उनकी खेतियां बढ़ जाती हैं, उनके प्लॉट बढ़ जाते हैं, वे फ्लैट के मालिक हो जाते हैं, सोने चांदी उनके पास बहुत आ जाते हैं, और इस प्रकार वे कहते हैं कि यीशु मसीह तूने मुझसे कैसा प्रेम किया। तो यह प्रेम आपका किसी न किसी दिन ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन यदि आप इस बात में प्रेम करते हैं और इस बात पर आप ध्यान देते हैं, जो बात यहाँ पवित्र शास्त्र में लिखी है, क्या लिखी है? दोबारा पढ़िए। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, उसमें जो यीशु यानी जिसके विषय में लिखा है सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। हम धन में बढ़ रहे हैं, प्लॉट में बढ़ रहे हैं, फ्लैट में बढ़ रहे हैं, सोने चांदी में बढ़ रहे हैं, शरीर में बढ़ रहे हैं, विवाह में बढ़ रहे हैं, संतान में बढ़ रहे हैं। ये सब कुछ से बढ़कर है कि हम मसीह में बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमें मसीह में बढ़ते हुए देखना चाहता है। और मत्ती की किताब के अंदर लिखा है कि जो ये सारी सांसारिक वस्तुएं हैं, उसके लिए परमेश्वर कहता है पहले तुम मेरे राज्य धर्म की खोज करो तो संसार की हर वस्तु तुम्हें मुफ्त में मिल जाएगी। इसके लिए तुम्हें कोई कीमत अदा नहीं करनी, ये फ्री में मिल जाएगी। लेकिन तुम्हें पहले मसीह में बढ़ना होगा, क्योंकि जिस जगह तुम बैठकर प्रभु का सुसमाचार सुन रहे हो वो देह है और उसका अधिकारी सिर है, और सिर यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए आप सबको परमेश्वर आज फिर चिताता है, जितनी भी उन्नति हैं उन सब से बड़ी उन्नति ये है कि जब कोई मनुष्य यहाँ पर खड़े होकर ये कहता है मैं अपनी पाप अपने गुनाहों से क्षमा पा चुका हूँ और मैंने एक नया जीवन पाया है और वो यीशु के द्वारा है, तब वो मसीह में बढ़ता है। हालेलुया। और तब कलीसिया होते होते धार्मिकता में परिपूर्ण होती चली जाती है। अब हम लोग 16 वर्सेस को पढ़ेंगे। जिससे सारी देह पर
हर एक जोड़ की सहायता से सारी देह में हमारे कई जोड़ होते हैं, सारी जगह घुटने टकने और सारे बहुत सारे जोड़ होते हैं। ऐसे लिखा है सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है उस अपने आप को बढ़ाती है। Praise the Lord, Hallelujah। मेरे प्रिय लोगों, जब एक बालक जन्म लेता है उसके सारे शरीर के जॉइंट्स, सारी बॉडी का बढ़ना एक साथ होता है। अगर मान लीजिए बालक बढ़ रहा है और बच्चा बड़ा होता जा रहा है, उसका हाथ ही हाथ बढ़ रहा है, बाकी शरीर नहीं बढ़ रहा है, तो वो कैसा दिखेगा? आप बना के देख सकते हैं अपने घर में आर्ट पेंटिंग। या मान लीजिए उसके सर बढ़ता जा रहा है, बाकी बॉडी नहीं बढ़ रही है, या उसका उंगली बढ़ रही है, बाकी बॉडी नहीं बढ़ रही है, उसके पैर बढ़ रहे हैं, बाकी बॉडी नहीं बढ़ रही है, घुटना बड़ा होता जा रहा है, बाकी सब चीज छोटी होती जा रही है। ऐसा नहीं होता। सही देह कैसी होती है? सही देह एक साथ पूरी उन्नति करती है, हर एक जोड़ जो है वो उन्नति करता है। मेरे प्रिय लोगों, कलीसिया भी एक ऐसा ही है। कलीसिया का संबंध परमेश्वर से है और परमेश्वर कहता है कलीसिया का सिर यीशु मसीह है। और यीशु मसीह के पास जो व्यक्ति आता है और जो अपने आप को कलीसिया के अंदर बैठाता है और कहता है कि मैं भी एक कलीसिया का मेहमान हूँ, मैं भी एक कलीसिया का मेंबर हूँ, परमेश्वर कहता है क्या तू सही रीति से इस देह में बढ़ रहा है? क्या तेरा कहीं ऐसा तो नहीं तेरा बढ़ना संसार से कलीसिया से ना हो, संसार में हो? इसलिए सभी लोगों को आज के दिन ये ध्यान सीखना है, परमेश्वर का वचन ये आपको सिखाना चाहता है, कलीसिया जो परमेश्वर का द्वारा तैयार किया गया एक शरीर है और जो उसका सिर यीशु मसीह है। सब कुछ सिर से कंट्रोल होता है, बुद्धि इसमें निवास करती है, हाथ पांव में निवास नहीं करती। तो आप सब कलीसिया का एक हिस्सा हैं। कोई नाखून है, कोई पैर है, कोई हाथ है, कोई बाल है, कोई नाक है, कोई कान है, कोई जीभ है। आपके अलग अलग अंग के नाम हो सकते हैं, अलग अलग आपके कार्य हो सकते हैं, लेकिन सब चीजें कंट्रोल तो बुद्धि से ही होती हैं और बुद्धि यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन नीति वचन में कहता है अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से तुम यहोवा पर विश्वास करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कलीसिया के अंदर लोग आते हैं और कहते मेरी कलीसिया बहुत बड़ी, मेरी कलीसिया बहुत छोटी, मेरी कलीसिया इतनी बड़ी, मेरी कलीसिया में सारे लोग सोफे बैठते हैं, मेरी कलीसिया में जमीन में कोई नहीं बैठता, मेरी कलीसिया में 10 लाख लोग आते हैं। बिल्कुल, खुदा करे और बढ़े। हालेलुया। इसीलिए सब बुलाए गए हैं। लेकिन क्या कलीसिया शारीरिक कामों के लिए तैयार की गई है? क्या कलीसिया एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तैयार की गई है? क्या कलीसिया लड़ाई झगड़े के लिए तैयार की गई है? क्या कलीसिया जब मिल के भोजन पकाए, नमक बहुत कम था, अगर यही सब्जी हम बनाते तो मजा आ जाता। क्या कलीसिया इसलिए तैयार की गई? समोसे बांट दिए, रसगुल्ले नहीं बांटे। बताइए, इतनी बड़ी खुशी हुई, कुछ बांटा? बताइए, उनके घर गए, उन्होंने तो मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। पता बहन, आप बहुत सही हो, बुआली बहन तो जय मसीह की भी नहीं करती। पता है भाई, तुम तो बहुत अच्छी हो, लेकिन वो तो इतने साल से सारा पापी है आज तक। मैंने 2 मिनट में जांच लिया, मैं मूर्ख नहीं हूँ। कलीसिया में यदि सब बातें चलती हैं तो आप अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, वो प्रभु की बुद्धि नहीं है। कभी भी ये मत कहना है कि हम कलीसिया में हैं। आप अपने आप को गर्व से कह सकते हैं मैं आज भी संसार में हूँ, नाश होने वालों में शामिल हूँ मैं, और नरक मेरे लिए बना है। कभी शान से कह सकते हैं? नरक में जाने वाला भी कहता है नहीं, आगे जो एक मोड़ आएगा ना, वहां से मैं मुड़ जाऊंगा और वो सीधा स्वर्ग जाता है। मैं निकला गढ़ लेके, रास्ते में मोड़ आया है ना। ऐसी बातें आपको उत्साहित कर सकती हैं, हंसा भी सकती हैं, लेकिन मेरे जो जीवन वचन समझाने का उद्देश्य है, आपको हंसाते हुए, बढ़िया से आपको समझाते हुए, पवित्र आत्मा आपके जहन में ये बसाना चाहता है। ये सारी बातें दी कलीसिया के अंदर होती हैं और उसमें आप खुद शामिल हैं दी। तो आज पश्चाताप करिए कि आप यीशु की बुद्धि से नहीं चल रहे और यीशु मसीह का बुद्धि आप में नहीं है। ये हाथ है, सब लोग राइट हैंड से खाना खाते हैं, कुछ लेफ्ट से खाते होंगे। कितने लोग राइट से खाते हैं? वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खाता हूँ राइट से, कुछ लोग लेफ्ट से भी खा सकते हैं, खासकर यूट्यूबर हो सकता है कोई देख रहा हो,
तो अब हम देखते हैं कि राइट हैंड से खाना खाते हैं, सामने बहुत अच्छा खाना रखा, आपने कहा मुझे खाना खाना है, हाथ कह रहा नहीं जी मैं नहीं खाता, जाओ। भाई मैंने कहा खाना उठा, कह रहा नहीं मैं नहीं उठा सकता भाई, मेरी मर्जी नहीं है, मैं तो ड्रम बजाऊंगा। मतलब आपका यदि हाथ आपकी बात ना माने तो आपको कैसा लगेगा? आप कहें कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा होता है। डॉक्टर कहता है ये हाथ नहीं काम करेगा, अब ये हाथ आपका हटाना पड़ेगा। अब इस हाथ को कभी आप एक्टिव होते नहीं देख सकते, हाथ बात मानना बंद कर देते। मेरे प्रिय लोगों, समझे बात को। अर्थात देह जो शरीर है, उस शरीर को पूरी रीति से सिर से कंट्रोल करते हैं, और जो सिर के अंदर जो बुद्धि है, जो उससे हुक्म निकलता है, वही हुक्म बॉडी के हर पार्ट को मानना पड़ता है। हालेलुया। तो इसलिए पवित्र शास्त्र को छोड़कर कलीसिया के मेंबर किसकी बात मानते हैं? ये है बुद्धि, इसके द्वारा चलना है। आजकल कलीसियाएं जो हैं, लोगों के जीवन के अंदर ऊंच नीच का भेदभाव करने के लिए तैयार नहीं की जा रही हैं। यीशु मसीह के दूसरे आगमन और उसके उठाए जाने वाली प्रक्रिया में शामिल होने के लिए भीड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो आप अपने खान पान को, आप अपने रहन सहन को, आप अपने ऊंच नीच के व्यवहार को, और आप अपने सांसारिक और पारिवारिक झगड़ों को, या फिर आप दूसरी मेंबर से अच्छे कपड़े पहनने की प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए यदि आए हैं, अच्छा वो मुझसे अच्छा दिखा या दिखी, मैं अगले संडे देखता हूँ, मैं उससे बढ़िया बनकर जाऊंगा। क्रिसमस को उसने ये पहना था, इस क्रिसमस को मैं ये पहनूंगी। हालेलुया। उसका केक मेरे केक से अच्छा नहीं होना चाहिए, जहां मैं बनवाता हूं वहां का एड्रेस दूंगा ही नहीं। हालेलुया। ऐसे करके कलीसिया नहीं है। कलीसिया, मैंने आपसे कहा कि यदि आपका पैर नहीं चाहता कि वो कहां जाए, पैर नहीं जानता उसे कहां जाना है, बुद्धि जानती कि पैर को कहां ले जाना है। हालेलुया। जीव अपने आप से नहीं बोलती जब तक कि मन और बुद्धि उसको ऑर्डर ना दे। तो फिर आपके जीवन के अंदर ये कहां से आ गया कि आप यीशु मसीह की बात को छोड़कर आप संसार की बात को माने? ओ नमक कम है, कोई बात नहीं, मुझे नमक कम पसंद है, ऐसा बोलना सीखिए। ओ मैं अपने घर में बहुत अच्छी जगह बैठता हूँ, आज मैं ऐसी जगह बैठ नहीं पा रहा हूँ, बोलिए मैं ऐसी जगह बैठने के लिए तैयार किया जा रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरा यीशु चाहता है कि मैं ऐसी जगह बैठूं। हालेलुया। पता है पतरस से क्या कहा यीशु? जहां तू नहीं चाहता वहां भी तुझे कमर बांधकर ले जाया जाएगा। हालेलुया। इसे मसीह जीवन कहते हैं। तो पतरस भी डर के मारे बोला, अच्छा ठीक है, तो इसका क्या होगा? यूहन्ना का। हालेलुया। बता प्रभु इसका क्या होगा? यीशु ने कहा ये मेरे आने तक ठहरा रहे, इससे तुझे क्या? हालेलुया। तो दूसरे मेंबर को प्रचार करने का आत्मा मिला, और अगर आपको अन्य भाषा का मिला तो उसमें आपको जलन रखने की जरूरत क्या है? हालेलुया। यदि आपको सिंगिंग का वरदान नहीं मिला, जबरदस्ती सिंगिंग मत करिए। हालेलुया। अगर आपको गॉस्पेल बांटने का वचन नहीं मिला, मत बांटिए, नौकरी करिए, व्यापार में बढ़िए, ताकि मसीहों को जॉब दे सकें। हालेलुया। शरीर है हम, और हमारा सारा शरीर नाखून, मुझे नाखून लंबे लंबे पसंद है, तो पूरी बॉडी नाखून बना दूं क्या? हालेलुया। पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट की अपनी वैल्यू है, इसे कहते हैं देह। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि कलीसिया के अंदर ऐसी फूट पड़े। आप सब एक देह हैं। ओ ये अंगूठा सही नहीं लगता है, इस उंगली से दबा दो इसे। हम दबाते हैं जब किसी को। हालेलुया। और ये भी ऑर्डर बुद्धि से निकलता है। तो एक बात को सब लोग जान जाएं कि जो कलीसिया है, जिसे इंग्लिश में चर्च कहते हैं, वो देह है, और उस देह का अधिकारी कौन है? नए मेंबर्स कितने? प्रेज़ द लॉर्ड। फर्स्ट टाइम आए। कलीसिया ये देह है, तो इसका सिर कौन है? यीशु मसीह। कौन है? या प्रेज़ द लॉर्ड। गुड। तो अब सारी बॉडी किससे कंट्रोल होनी चाहिए? नहीं, सिर के द्वारा नहीं, आज घुटने के द्वारा कंट्रोल करें। तो फिर लगता है कि आप समझिए कि कौन सा आपके पास दोहा काम आएगा, और कौन सा आपके ऊपर एक लोग बोलते हैं कि उसकी घुटनी तो, उसकी बुद्धि तो घुटनों में होती है। हालेलुया। तो आपकी बुद्धि नहीं हो सकती, कलीसिया की बुद्धि तो घुटनों में नहीं हो सकती, ना नाखून में हो सकती, ना हाथ में हो सकती, ना जीभ में हो सकती, ना आंखों में हो सकती है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि सब चीजें मिलकर उसकी महिमा में बढ़ती चली जाए। हालेलुया। कुलिसियों फर्स्ट चैप्टर उसकी 18 वर्सेस जल्दी से पढ़िए निकालकर, ताकि इस पूरे सुसमाचार पे आप मन लगा सकें। प्रेज़ द लॉर्ड।
कलीसियों, हाँ जी, तेज आवाज पढ़िए। वही दे अर्थात कलीसिया का सिर अब यहाँ पर है, लिखा है वही दे अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है वही आदि है, और मरे हुआ में से और वही देह की बात चल रही है कलीसिया की, वही आदि है और वही मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, वह जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हालेलुया, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। मेरे प्रिय लोगों, सब बातें जो आपकी करती हैं होती हैं कलीसिया के अंदर, कलीसिया के बाहर, इसमें कभी मत भूलना कि सब बातों में एक ही प्रधान है, इसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया, इसलिए आपको उसकी महिमा में बढ़ना है और उसकी बुद्धि से बढ़ना है, उसके सिर के द्वारा बढ़ना है, अपने आप से नहीं बढ़ना है। हालेलुया। आइए हम लोग और उन बातों को जानें। जिस प्रकार सिर का अधिकार संपूर्ण शरीर पर होता है, उसी प्रकार मसीह को कलीसिया पर पूरा अधिकार है। हालेलुया। मेरी बात ध्यान समझ। जिस प्रकार सिर को पूरे शरीर पर अधिकार होता है, उसी प्रकार कलीसिया पर मसीह यीशु को अधिकार है। इफिसियों 1 चैप्टर 22 वर्सेस को पढ़े। इफिसियों 1 चैप्टर 22 अभी जो आपने पढ़ी थी। और सब कुछ उसके पांव तले कर यीशु मसीह के, यानी सब कुछ उस मसीह के पांव तले पढ़िए। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह को हमारे आपके लिए दे दिया गया है, कलीसिया को दे दिया गया है। अब हम कैसे अपने जीवन को अपने अनुसार चलाएं? मुझे भी पसंद है कि मैं भी बहुत दिन तक अपने परिवार में समय गुजारूं, बहुत देर तक सोकर उठूं, लेकिन मेरे परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है सारे देह पर यीशु का अधिकार है। हालेलुया। और उसकी बुद्धि कहती है रात को उठ और दुआ कर, उसकी बुद्धि कहती जा और सुसमाचार सुना, उसकी बुद्धि कहती है मत सो, जाग और जाके प्रार्थना कर। हालेलुया। तो मैं फिर अपनी बुद्धि को क्यों इस्तेमाल करूं जब इतनी पवित्र बुद्धि मुझे दी गई है, और वह यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर कलीसिया को तभी ग्रहण करता है जब वह पवित्र और निर्दोष होती है। हालेलुया। अब एक महत्वपूर्ण सवाल है, परमेश्वर कलीसिया को स्वीकार कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। 7 प्रकार की कलीसियाओं का जिक्र है प्रकाशित वाक्य में, इसका प्रचार आज मेरा नहीं है, फिर कभी करूंगा। लेकिन कलीसिया को स्वीकार करना और अस्वीकार करना यही परमेश्वर के हाथ में। तो अब हम कैसे अपने जीवन की चाल को चलें कि हम जिस कलीसिया में हैं उस कलीसिया में हमारे काम ऐसे हों हर व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर को वो कलीसिया ग्रहण होनी चाहिए। हालेलुया। आइए हम लोग इसके लिए वचन पढ़ेंगे। इफिसियों 5 का 26, 5 का 26, 27, 5 का 26 और 27। परमेश्वर कलीसिया को तभी ग्रहण करता है जब वह पवित्र निर्दोष होती है, क्योंकि इसमें मसीह का जीवन होता है। पढ़िए इफिसियों 5 चैप्टर 26, 27 बड़ी बाइबल से पढ़िए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखिए कलीसिया, अब यहाँ लिखा है कि सबसे पहले कलीसिया को पवित्र जल के द्वारा स्नान करा के पवित्र बनाए। हालेलुया। अब कलीसिया में हम कहाँ से वो जल लाएं कि पवित्र हो जाए? तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन का जल हूं। तो अब हम उस बात को समझेंगे कि वो यीशु जो जीवन के जल की बात कर रहा है, और यहाँ पर लिखा है उसको उस जल से स्नान कराएं जो पवित्र हो। आगे, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया। और उसको ऐसा नहला धुला के तैयार करके ऐसा खड़ा करें कि उसमें ना कोई कलंक हो और ना झुर्रियां हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। Praise the Lord। कलंक नहीं होना चाहिए, झुर्रियां नहीं होनी चाहिए, निर्दोष होनी चाहिए, और वह परमेश्वर की महिमा करने वाली होनी चाहिए। हालेलुया। प्रिय लोगों, ये बिना झुर्री वाली कलीसिया कब बनेगी? जब आपके चेहरों पे मुस्कुराहट रहेगी, जब आप अपने जीवन में सांसारिकता नहीं स्वर्गीय बातों पर मन लगाएंगे, और जब आप अपनी रोटी पूरे ज्ञान और संतोष के साथ खाया करेंगे, और अपने जीवन में जब कलेशों का आना होगा तो पूरे धीरज के साथ आत्मा के 9 फलों को प्रयोग करते हुए आप उसकी बाट जोते रहेंगे। हालेलुया। और इस प्रकार से आप बिना झुर्री वाले रहेंगे। कलंक से कैसे बचाएंगे? जब आप अपने चाल चलन पे पूरा ध्यान देंगे,
और जिस तरह से आप धोए गए थे, जिस तरह आपने अपनी गवाहियां दी थी कि वह पाप और गुनाहों से मसीह ने निकाला है, उनको कभी अपने जीवन में आने नहीं देंगे। तब कोई मसीह पर कलंक नहीं लगेगा, कभी उसकी देह पे कलंक नहीं लगेगा, क्योंकि कलीसिया निष्कलंक ही होती है, पवित्रता और सामर्थ्य से परिपूर्ण होती है, क्योंकि यीशु ऐसा ही है। हालेलुया। और वो कहता है मैं ऐसी ही कलीसिया को, परमेश्वर कहता है, स्वीकार करता हूं, अपने पास रखता हूं। आप भी उसकी देह में शामिल किए गए। ओके, अगर कलीसिया निष्कलंकित हुई तो क्या होगा? पास्टर ने कहा बहुत गलत होगा, स्वर्ग नहीं जा पाएगी। ले, तेरे मिशन को मैं फेल करूंगा। ये पास्टर बड़ा मेहनत करता है और कलीसिया तैयार करता है। ठीक है, मैं कल से सारे बुरे काम, क्योंकि मैं तो कलंकित रहूंगा तो कलीसिया कलंकित, तो स्वर्ग नहीं जा पाएगी। ऐसे करके निर्बुद्धि मनुष्य कभी कभार कार्य करना शुरू कर देते हैं। भारत के अंदर एक कालिदास का नाम दिया गया, जिस डाली में बैठते उसी डाली को काट देते हैं और गिर जाते हैं। दूसरे को गिराने के लिए वे अपने आप को गिराना चाहते हैं, दूसरा उन्नति ना करे, इसलिए आत्मा के वरदानों को छिपा के रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर जलन और घृणा और द्वेष दुष्ट ने भर दिया है, जो धीरे धीरे उन्हें खाए जा रहा है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, इस बात पर विशेष ध्यान देना कि आपके जीवन के अंदर आपकी बुद्धि में पनप क्या रहा है कलीसिया को लेकर। कलीसिया परमेश्वर की है, कलीसिया कलंकित नहीं होनी चाहिए, और उसका कलंक बचाने के लिए आपको पवित्र होना पड़ेगा। कलीसिया में झुर्री नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए आपको आनंदित सच में रहना, दिल से रहना आना चाहिए। हालेलुया। भूख और प्यास में भी, और आपके वस्त्र फट चुके हों, तब भी आपके चेहरे पे वही चमक होनी चाहिए जो अय्यूब के जीवन में थी। हालेलुया। और वैसे ही आप दूसरों को आशीष दें, जैसे यीशु मसीह ने कलीसिया के उस जीवन को जिया जो क्रूस पर था, और उसने वहां पर सताने वालों को आशीष दी। तब आपके जीवन के अंदर एक प्रज्वलित आशीष आएंगी। मेरे प्रिय लोगों, जो अंग जो होता है उसके विषय में पता है यीशु ने क्या कहा है कि यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर। मेरे प्रिय लोगों, यदि कोई कलीसिया को गिराने के लिए अपने आप को गिराना चाहता है, एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर उसे काट कर बाहर फेंक देगा। हालेलुया। और फिर उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। वह कम से कम 10 महीने तो पादरी को ढूंढेगा, 11 महीने में कहेगा पादरी कहीं नहीं जाना, मुझे अपने घर में प्रार्थना करनी है, घर में मेरी कलीसिया है। उसके बाद खुद ही बाइबल पढ़ेगा, खुशी उसका अर्थ समझेगा, और कोई किसी को अपने ऊपर में अधिकारी नहीं ठहराएगा, बल्कि परमेश्वर ने कहा कि हम अपने सेवकों के अधीन रहें। हालेलुया। तो परमेश्वर की अधीनता से वह निकल जाएगा, कलीसिया की अधीनता से निकल जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पवित्र आत्मा के समझाया है कि आप कलीसिया को कलंकित होने से बचाने के लिए अपने आप को कलंकित ना करना। कलंकित अगर आप अपने आप को करते हैं तो परमेश्वर की देह पे कलंक लगता है, और फिर परमेश्वर पूरी देह को नाश नहीं करता। जिस हाथ में कलंक होता है उसी को निकाल कर फेंक देता है, लेकिन काटने और फेंकने से पहले वो खाद और पानी भी देता है, और 1-2 साल का टाइम भी मांगता है। जैसे कि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने किसान और खेती का दृष्टांत दिया, और जो पेड़ फल नहीं ला रहा था उसे कहा कि एक किसान से कहा, मजदूर ने, अभी इसको मत काट, मैं 1 साल और देखता हूँ और इसे पानी और खाद देता हूँ, शायद ये फल लाए। उसके बाद भी यदि नहीं लाता तो उसको काट कर फेंक देता है ताकि दूसरा पेड़ लगाया जाए। तो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के पास कोई किसी बात की कमी नहीं, वो किसी को भी कलीसिया के लिए खड़ा कर सकता है। कमी हमारे और आपके पास थी, तभी तो यीशु मसीह को भेजा गया। हालेलुया। और अब यीशु मसीह हमें और आपको मिल गया है, इसीलिए संसार में भोजन के लिए कलीसिया में इकट्ठे ना हो, एक दूसरे से ड्रेस की प्रतिस्पर्धा के लिए इकट्ठे ना हो, एक दूसरे से अच्छा दिखने के लिए इकट्ठे ना हो, एक दूसरे से धन में बढ़ने के लिए इकट्ठे ना हो, राजनीतिक फायदे उठाने के लिए इकट्ठे ना हो, बल्कि इस बात के लिए इकट्ठे हों कि हम पवित्र बनाए जाएं और हम उसकी देह का ऐसा चमकीला हिस्सा बने कि हम सबसे ज्यादा आशीषित हों। हालेलुया। इस बात के लिए तब हम मसीह के साथ धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। कुलिस्सियों 1:22 पढ़ दीजिए। कुलिस्सियों की किताब 1 अध्याय उसकी 22वीं आयत क्या कहती है? उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या किया? मृत्यु के द्वारा मेल किया। मेरे प्रिय लोग, यीशु ने, अगर यीशु नहीं मरता तो हम और आप कभी पिता से नहीं मिल सकते। नदी के 2 किनारे हैं और हम कभी नहीं मिल सकते थे, लेकिन परमेश्वर ने एक ब्रिज तैयार किया यीशु के द्वारा, और हम और आप उससे मिल पाते हैं, उसकी सुन पाते हैं, क्योंकि इसका कारण है यीशु ने अपने प्राणों को दिया। आगे पढ़िए सिस्टर।
तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रेज द लॉर्ड। और वो चाहता है कि हमें और आपको वह निष्कलंक और निर्दोष अपने सामने उपस्थित करने के लिए उसने यीशु मसीह को भेजा कि तुम यीशु मसीह के जो नाम में आओ। और यीशु ने कहा मैं जीवन का जल हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मुझसे खाता और मुझसे अपने शरीर को धोता है वह कभी भूखा और वह कभी कलंकित नहीं होता है। हालेलुया। इसीलिए हम सब लोग यीशु मसीह के नाम पर अपने आप को धोएं और यीशु मसीह के नाम की जीवन की रोटी खाएं, ताकि जब उसके सामने खड़े हों, जो पिता महिमा में जब आएगा अपने पुत्र को भेजेगा, जब सिंहासन लगाया जाएगा, चारों बुजुर्ग बैठे होंगे और लाखों लाख स्वर्गदूत होंगे, उसमें जब आप खड़े हों तो निर्दोष और निष्कलंक हों। हालेलुया। इसलिए और यही बात लिखी है कि उसके सामने हम पवित्र कर उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। सिस्टर फिर से पढ़िए, हल्की 2-3 आयतों इसी पीछे यहीं से पढ़िए। हाँ जी। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। सब लोग बोले आमीन। आमीन। आप यीशु मसीह के सामने लड्डू लाकर बेसन के या बूंदी के यीशु को खुश नहीं कर सकते। आप यीशु के सामने बहुत अच्छी सी पहन के कपड़े आप उसे खुश नहीं कर सकते। आप यीशु को खुश कर सकते हैं इस आयत के द्वारा, अपने आप को निष्कलंक निर्दोष पवित्र बनाकर उसके सामने उपस्थित कर सकते हैं। हालेलुया। तो अब आपके सामने जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, मुझे कलीसिया की पवित्र होना पड़ेगा। तो फिर ये क्या खतरा है पवित्रता आपके लिए? नहीं। किसके लिए खतरा है? ना तो ये खतरा हमारे लिए, ना आपके परिवार के लिए, ना पड़ोसी के लिए, ना मोहल्ले के लिए, ना जिले के लिए, ना प्रदेश के लिए, ना देश के लिए, ना ही दुनिया के लिए। ये सबके लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। और इस चीज को आपके जीवन से परमेश्वर दिखाना चाहता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। जिन लोगों के अंदर परमेश्वर जीवन देख रहा है और उनको यीशु मसीह कलीसिया के पास लाया है, तो अब वो क्या चाहता है इसके लिए देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कलीसिया जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया एक ऐसा यात्रा का साधन है जिसमें मनुष्य प्रवेश करके उस महिमा में बढ़कर पिता के पास पहुंचता है, क्योंकि कलीसिया उठाई जाएगी। लिखा है सच्चे और झूठे दोनों प्रकार के विश्वासी कलीसिया में पाए जाते हैं। सच्चे और झूठे दोनों प्रकार के विश्वासी कलीसिया में पाए जाते हैं। इन दोनों में अंतर करना कठिन है, किंतु अंत के समय में न्याय के दिन इसका पता चलेगा। हालेलुया। केवल परमेश्वर ही जानता है कि कौन सा व्यक्ति कैसा है। तो अब इस बात को विशेष करके आप ध्यान दें कि आखिर जो है चीजें जो हैं वो कैसे आपके सामने सही हो। कलीसिया में दोनों तरह के लोग पाए जाते हैं, सच्चे भी और झूठे भी। अब आपको परमेश्वर ने न्यायकर्ता नहीं ठहराया कि आप पड़ोसी का न्याय करें। तो पास्टर जी मेरा पड़ोसी तो आया भी नहीं है, लेकिन जो आपके बगल में बैठा है वो आपका पड़ोसी है। आप कलीसिया में किसी का न्याय करने के लिए नहीं ठहराए। आइए हम लोग इसको आयतों से जानेंगे और इसको आयतों से समझेंगे। मत्ती की पुस्तक 13 चैप्टर 47 और 50 वर्सेस। मत्ती 13 अध्याय 47 से 50 तक हम लोग पढ़ेंगे और इसमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको कि पता क्या कहना चाहिए। 47 से 50, 47 to 50। स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान। और अब यहाँ पर देखिए कि स्वर्ग का राज और जाल से कल्पना की जा रही है। जाल समझते हैं, मछली पकड़ी जाती है। तो यहाँ लिखा है कि स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया, जो समुद्र में जाल डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और वो जाल जब खींचा गया तो उसमें हर प्रकार की मछलियां थी जो उस जाल में आ गई। और जब जाल भर गया तो मछुए उनको किनारे पर खींच लाए। हाँ, जब जाल भर गया तो किनारे पर मछुए खींच कर ले गए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी फेंक दी। क्या किया निकम्मियों को? लिखा है मछुओं ने अच्छी तो बर्तन में इकट्ठी की और निकम्मी मछली को फेंक दिया। आगे जगत के अंत में ऐसा ही होगा। और जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। और स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग कर देंगे और उन्हें आग के कुंड में ढालेंगे। और उन्हें आग के कुंड में डाल देंगे जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जब कोई आपसे पास्टर जी आपने उसको डांटा नहीं, वो ऐसे गलत काम करता है,
पास्टर कहता है अभी जाल खींचने का समय नहीं आया। हालेलुया। जब जाल खींचने का समय आएगा तो अच्छी अच्छी मछलियों को स्वर्गदूत, अच्छी धर्मी विश्वासियों को स्वर्गदूत खुदा के सामने इकट्ठा करेंगे, और जो झूठे विश्वासी हैं, जो बनावटी विश्वासी हैं, जो दोहरा जीवन जीते हैं, उनको अलग आग के कुंड में डालने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। ये होगा न्याय। तो क्यों आप न्याय करें? क्यों आप दूसरे विश्वासी का न्याय करने में अपनी पवित्र आत्मा को खेदित करें? कृपया ना तो किसी पासवान का न्याय करें और ना ही किसी विश्वासी का न्याय करें, और अपने घर में चाय के संग बिस्किट खाएं। बुराई कलीसिया की क्यों खाते हैं? हालेलुया। बहुत अच्छी बात। पता लगा उसने तो मुझसे बोला ही नहीं। नमकीन। फिर क्या हुआ? फिर क्या था? हमने पास्टर जी को बताया। लोगों ये थोड़ी नमकीन खाओ। हाँ खा रहे हैं भाई। मेरे जीवन में जब मैं प्रभु यीशु मसीह में चुना गया तो मुझे भी ऐसी चाय पे बुलाया था, और मैं भी ऐसी चाय में जाता था। और जब मैं ऐसी चाय में पहुंचा जब मुझे खुदा ने इस योग्य ही नहीं बनाया था कि मैं उसके इस चरवाही को कर सकूं और यहाँ खड़ा हो सकूं पवित्र जगह पर, एक आपके समय विश्वास। और जब मैं अपने पास्टर के कलीसिया के लोगों ने कभी बुलाया, मैं गया, जो कई सालों से विश्वासी थे, उनके घर बैठ गया। अच्छा कैसे हैं दीपक बेटे? मैं बहुत अच्छा हूँ। चाय पिलाई। पास्टर जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा चाय पी? मैंने प्रभु मैं तो गलत घर में आ गया। हालेलुया। चाय तो पी, दोबारा गया, फिर चाय पिलाई, लेकिन चाय के संग वो बुराई जरूर परोसते थे। और कलीसिया के पास्टर नहीं तो कलीसिया के विश्वासी सही। हालेलुया। मैं तीसरी बार सोचने लगा प्रभु अगर यही चाय पीता रहा तो मुझे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मेरा लीवर खराब हो जाएगा, बुद्धि खराब हो जाएगी। मैंने कहा देखो अंकल मैं आपके कभी चाय पीने नहीं आऊंगा। बोले क्यों बेटा चाय अच्छी नहीं है? मैंने चाय तो बहुत अच्छी है लेकिन ये बुराई नहीं सुननी मुझे। हालेलुया। मुझे परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है। अगर बुराई ही करता रहता तो मैं पत्थरों के संग सही था, थोड़ा खिलाता था, जम के बुराई करता था। और वहां से वहां तक जब पैदल जाता था तो पट्टी बांध के आता था, नाश्ता हुआ भी। हालेलुया। तो मैंने कहा वहीं सही था, मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ। वो अंकल आज बुराई कर रहे होंगे और हम प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप कैसे हैं? क्या आपके घर में भी ऐसी चाय बनती है? सच बताइए। अगर नहीं बनती है तो आप आशीषित हैं। अगर किसी और के घर में बनती है और आप वहां जाते हैं तो आप वही जवाब दीजिए जो खुदा चाहता है पवित्र आत्मा से। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार किए गए हैं। हालेलुया। और आप यदि इस रीति से जीवन नहीं जिएंगे तो दूसरी रीति से वह न्याय का दिन जब आएगा तो ये सारी बातें भी न्याय में शामिल की जाएंगी। और हम अगर प्रभु की देह पर, और पता नहीं कौन से विश्वासी के विषय में कहें, और कौन सा विश्वासी कितना बड़ा दास या दासी या कितनी बड़ी महिमा के चुना जाने वाला है, और हम उस पर दोष लगाकर खुद को गिरा दें। इसलिए आप किसी का भी न्याय ना करें, चाहे छोटा हो या बड़ा, कल आया हो या परसों, 10 साल से हो या 2 साल से, आप किसी का न्याय ना करें। आप खुद अपने आप को न्याय के लिए तैयार करें कि प्रेम करना मेरा स्वभाव होना चाहिए, उस बहन भाई का है या नहीं। जय मसीह की मुझे करनी आनी चाहिए, वो बहन भाई करता हो या नहीं। हालेलुया। आइए हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं। 48-50 पढ़ दीजिए। 49 और 50। 49 और 50। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा। और स्वर्गदूत आएंगे तो दुष्टों को और धर्मियों को अलग करेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। अब मेरे प्रिय लोगों, इस न्याय को जो स्वर्गदूत करने वाले हैं, परमेश्वर करने वाला है, उस न्याय को हमें और आपको नहीं करना चाहिए। हमें उस न्याय में खड़ा होने के लिए तैयार होना चाहिए। हम उल्टा काम करते हैं। हालेलुया। हम न्याय में खुद खड़ा होने की बजाय लोगों को न्याय में खड़ा करते हैं और खुद परमेश्वर बन जाते हैं। हालेलुया। और खुद हम लोगों का न्याय करने लगते हैं। जब एक मनुष्य किसी का न्याय करता है ना, तो उसका न्याय हो चुका, वो हो सकता है कि खुदा से माफ कर दिया जाए, लेकिन जो न्याय कर रहा है वो जानते क्या बनने जा रहा है? परमेश्वर। क्या बन रहा है वो? परमेश्वर। और यही काम इब्लिस ने करना चाहा तो कहाँ फेंक दिया गया? धरती पे। और उसी को हराने के लिए कौम बनाई गई, जिसे हम इंसान कहते हैं। हालेलुया। तो प्रेज अल्लाह। तो हमें समझना है कि परमेश्वर ने उस इब्लिस को हराने के लिए कौम बनाई, क्योंकि उस इब्लिस ने अपने आप को खुदा समझ लिया था, समझने लगने की बुद्धि पाने लगा था। जब आप न्याय करते हैं, जब कलीसिया में कोई किसी का न्याय करता है, तो वो भी अपने आप को दुष्ट में शामिल कर लेता है। मुझे माफ करना, खुदा का वचन खरा है और मैं
चाशनी में लिपटा हुआ, या फिर आपकी कान में खुजली बजाने के लिए पास्टर नहीं बना। हालेलुया। अगर आप बीज बोएंगे तो दुगना आशीष पाएंगे, नहीं बोएंगे तो हम भी किसी नाले किनारे बैठे होंगे, खुदा में वहां से भोजन करा देंगे। हालेलुया। तो इसलिए आपकी देह पे कलंक ना लगे और परमेश्वर की देह उन्नति करती चली जाए, हमें इस बात पर विशेष करके ध्यान देना चाहिए। आइए हम लोग इसके साथ कुछ आयतें और हैं। 1 कुरिन्थियों 4:5 पढ़िए, बहुत सामर्थी वचन है, और जैसे ही आप ये पढ़ेंगे आप अपनी सीट से उछल सकते हैं। तो तेजी से ये सीट पकड़ लीजिए। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। जब तक प्रभु यीशु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। हालेलुया। थोड़ा तेजी से बोलिए, पीछे वाले भाई लोग क्या बोला, क्या पढ़ा गया? इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। हाँ जी, किसी बात का न्याय ना करो, जल्दी करो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि समय से पहले हम किसी बात का न्याय ना करें। और यह बात आप गांठ बांध लीजिए, और ना समझ में आए तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर इस वीडियो को बार बार सुनिए कि आप किसी का भी न्याय करने के लिए आप ठहराए नहीं गए, और किसी स्त्री का नहीं, किसी पुरुष का नहीं, अपने का नहीं, पराये का नहीं, कलीसिया का नहीं, पासवानों का नहीं, आप ठहराए गए हैं अपने न्याय के लिए, ताकि आप अपने आप को तैयार करें उस खुदाबंद के सामने, ताकि वहां पर जब हमारा न्याय हो तो हम निष्कलंक हो। हालेलुया। हम बिना जुर्मी वाले हों। हालेलुया। 2 तीमुथियुस 2:19 निकाल लीजिए। 2 तीमुथियुस और 2 अध्याय उसकी 19 आयत, और इसको भी ध्यान से पढ़िए क्या कहता है कलाम। 2:19, 2 तीमुथियुस 2:19। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। और जब हम और आप प्रभु में चलते हैं तो भी, और नहीं चलते हैं तो भी, खुदा की, परमात्मा की पक्की नींव बनी रहती है। वो किसी न किसी को अपनी महिमा के लिए चुनता है, लेकिन धन्य है कलीसिया में वो व्यक्ति जो देह में बुलाया गया है, वो भी इस पक्की नींव में शामिल हो। आगे पढ़िए। और उस पर यह छाप लगी है, और जो पक्की नींव ठहराई गई है उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु अपनों को पहचानता है। हालेलुया। क्यों पहचानता है? क्या मेरे प्रिय लोगों, आप अपने हाथों को नहीं पहचानते? क्या आप अपने बालों के कलर को नहीं पहचानते? क्या आप अपनी आंखों के रंग को नहीं पहचानते? क्या आप अपने शरीर की बनावट को आप नहीं पहचानते? आप अपने सारे शरीर के हर एक अंग को पहचानते हैं। हालेलुया। और उससे भली भांति वाकिफ हैं। इसी प्रकार मेरे प्रिय लोगों, कलीसिया में जो हम सब शामिल किए गए हैं, हम सब से खुदावंद वाकिफ है। हालेलुया। और वह हर एक विश्वासी जो कलीसिया में बैठा है उसको खुदावंद पहचानता है, क्योंकि हम उसकी देह है और वो अपनी देह को पहचानता है। हालेलुया। और यीशु मसीह उस देह का शरीर है, और शरीर सब देखता है, आंखें सब देखती हैं और देखती हैं कि मेरे यहाँ मैल लगा, उसे साफ करती हैं। हालेलुया। बहुत से लोग नेल साफ करते हैं, नेल को बनाते हैं, घिसते हैं, बढ़िया से अपनी आंखें साफ करते हैं, बढ़िया ड्रेस पहनते हैं। क्यों? ताकि लोग तारीफ और प्रशंसा करें। लेकिन यदि आंखों पट्टी बांध दी जाए और कहा जाए तैयार हो जाओ शादी के लिए, हो पाओगे? तो ये जो आंखें हैं ये सिर में शामिल की गई हैं, कंधों में शामिल तो नहीं की गई ना, हाथ में तो आंखें नहीं है ना किसी के। तो देह है, वो कलीसिया जो है देह है, लेकिन इसका सिर कौन है? यीशु। और यीशु की आंखें हैं, यीशु का मुंह है, यीशु की बुद्धि है, जिससे हमें तैयार होना है। हम सिर्फ शरीर हैं, सिर नहीं है। कहिए, हम सिर्फ शरीर हैं, सिर नहीं। सिर यीशु है, और हमें सिर के अनुसार तैयार होना है। समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बहन कहती साड़ी पहने, और समझ नहीं आ रहा कौन सी ड्रेस पहने। तो हेल्प लेती है फैमिली में जो इस लायक होता है उससे, समझे, जिससे बहन पूछती है, समझ लो उस लायक है। हालेलुया। और वो फिर निर्णय करती है। कभी कभी कोई अपनी बुद्धि से निर्णय करता है। ऐसे मेरे प्रिय लोगों, हम और आप स्वर्गीय वस्त्र पहनेंगे जब वो मसीह में उठाए जाएंगे। और जब स्वर्गीय वस्त्र पहनेंगे, वो वस्त्र का अधिकार हमें नहीं है, यीशु को है, क्योंकि वो सिर है। हालेलुया। और वो चाहता है कि हमारा शरीर पवित्र वस्त्र पहने। हालेलुया। और निष्कलंक दिखे, बिना झुर्री वाली उसकी दुल्हन होनी चाहिए। हालेलुया। हम खड़े होने के लिए तैयार किए जाने चाहिए। आप ऐसी महिमा के लिए तैयार किए गए, और परमेश्वर, आप डर रहे हैं, ओ मेरा दूल्हा आएगा, मेरे झुर्री आए, कैसे, मेकअप वाला कौन है? यीशु अच्छा कोई नहीं है। यीशु सबसे ज्यादा ध्यान रखता है, क्योंकि वो सिर है।
उसकी आंखें हैं, उसका मुंह है, वो आपको आज समझा रहा है, वो आपसे आज बातें कर रहा है। जब आप पवित्र शास्त्र के अनुसार तैयार होने लगते हैं, अपने जीवन को तैयार करते हैं, अंदर की गलतियों को दूर करते जाते हैं, तैयार दूर होते हैं, दूर करते जाते हैं, आप अंदर से निखरते चले जाते हैं। फिर आप एक टॉर्च को याद करिए जो बचपन में आपने इस्तेमाल की होगी। लाइट जलाई, यहाँ से जलाया, ये सारी उंगलियां लाइट हो जाती थी, हालेलुया, हड्डी तक चमकती थी। ऐसे रोशनी निकलेगी आपके हमारे अंदर से जब आप यीशु की तरह तैयार हो जाएंगे, आप लाइट होंगे मेरे प्रिय लोग। और फिर जहां पर मैं नहीं जा सकता, जब आप अपने लोगों में जाएंगे और वहां पर कहेंगे कि मैं एक मसीह हूँ, आपके नाम से लोग, आपको देख कर लोग यहाँ बैठने आ जाएंगे और जगह बड़ी हो जाएगी। हालेलुया। ये मैं नहीं पहुंच सकता है, लेकिन आप पहुंच सकते हैं। आपको ले जाएगा परमेश्वर, आपके द्वारा वो उनको भोज में लाना चाहता है। ये है कलीसिया का काम, ये है उसकी देह, और ऐसी देह हमें बनना है और ऐसा हमें परमेश्वर की महिमा में बढ़ना है। हालेलुया। हम लोग, परमेश्वर ने कलीसिया में कुछ विशेष अधिकार के व्यक्ति नियुक्त किए हैं कि वे कलीसिया को बनाने में सहायता करें। परमेश्वर ने कलीसिया में कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति तैयार किए। जैसे मैं किसी कलीसिया में था अपने पासवान की, और खुदा का धन्यवाद करता हूं कि अच्छा चरवाहा यहोवा की ओर से मिलता है और मुझे मिला, हालेलुया, जो आज भी मौजूद है। तो लिखा है कि परमेश्वर ने कलीसिया में कुछ विशेष अधिकार के व्यक्ति नियुक्त किए कि वे कलीसिया को बनाने में सहायता करें। प्रेरित, जिन्हें कहते हैं भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और शिक्षक, ये कुछ नाम से तैयार किए गए हैं जो कलीसिया को परमेश्वर की सिर की निकली हुई बुद्धि, यीशु की बुद्धि से तैयार करते हैं, ढालते हैं। हालेलुया। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों 4:11 और 12। इफिसियों 4 चैप्टर 11 और 12 वर्सेस। इफिसियों 4 अध्याय उसका 11 और 12। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, उसने कुछ को, यीशु मसीह ने क्या किया? कलीसिया जब तैयार हुई तो प्रभु यीशु ने अपने वरदानों का सामर्थ्य उड़ेला और उनमें उन्होंने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक, कुछ को रखवाले, कुछ को उपदेशक नियुक्त करके करके दे दिया। हालेलुया। इसको हम सब के लिए, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने जब ये शरीर बनाया तो किसी को हाथ बनाया, हमारे बॉडी में किसी मांस के हिस्से को हाथ बनाया तो किसी को दूसरा हाथ, और किसी के मांस के स्वरूप से उसने मेरे पैरों को रच दिया ताकि मैं यात्राएं कर सकूं। इसी प्रकार इस चर्च के कलीसिया के अंदर जो आप सब बैठे हुए हैं और जो YouTube से लोग सुन रहे हैं, ऑनलाइन जो यहाँ पर मौजूद हैं, इन सब को परमेश्वर ने इकट्ठा किया ताकि हम यहाँ पर वचन को सुने और उसकी देह में आ जाएं और आप में ये जीवन की बातें प्रस्तुत हों और ये जान जाएं कि जो ये पद हैं ये परमेश्वर के द्वारा दिए जाते हैं ताकि उसकी कलीसिया को, उसकी देह को उसकी बुद्धि से चलाएं और उसकी बुद्धि से तैयार करें ताकि कलंकित कोई ना हो और कोई भी झुर्रीदार ना हो और सब व्यक्ति परमेश्वर की महिमा में बढ़ते चले जाएं और यीशु मसीह के बादलों के आने तक ये जो पद दिए गए हैं इनको प्रभु ने इसलिए ठहराया ताकि यीशु मसीह के आने तक ये सब प्रचार और प्रसार करते रहें ताकि उसकी देह को हम बड़ा से बड़ा करते जाएं और उसकी बुद्धि से अपने आप को चलाते जाएं। हालेलुया। इसलिए सारे नाम परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं। 12वीं आयत पढ़ेंगे इसकी, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। और यह इसलिए पद दिए गए हैं ताकि, इसलिए नहीं दिए गए कि हम बड़े पद पर पहुंच जाए और बैठे बोले चलो मेरी सेवा करो, हम तो पास्टर हैं। हालेलुया। चलो मैं आपके सिस्टर आ रहा हूँ, मुझे क्या खाना खिलाओगे? मेरे लिए बढ़िया खाना बनाओ, मैं तो पादरी हूँ। मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलता है, भाई पेट्रोल किराया दीजिए। मेरे आने में किराया लगता है, ये दीजिए। खुदा से मांगना है एक पादरी को, विश्वासियों से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपॉइंट किया होता है पास्टर को, प्रेरित को और प्रचारक को, शिक्षक को। जब अपॉइंट परमेश्वर ने किया तो खाने के लिए परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए विश्वासियों पर बर्डन ना बनाएं, परंतु विश्वासियों को सिखाएं कि बीज बोना कितना उनके लिए आवश्यक है। हालेलुया। विश्वासियों को जबरदस्ती किसी चीज से फॉलो ना कराएं, बल्कि विश्वासियों को ये शिक्षा दें कि यदि वो एक बीज बोएंगे तो 1000 गुना बढ़ जाएगा।
जब वे अपने दशमांश, नजराने और भेंट कलीसिया को देंगे तो उससे सुसमाचार की बढ़ती होगी। हालेलुया। ये पद सारे इसलिए नहीं दिए गए कि हम अपनी सेवा कराएं। कलीसिया में यदि कोई इवेंजलिस्ट, कोई सीनियर इवेंजलिस्ट, कोई पासवान जब बनता है तो इसलिए नहीं कि वो मान सम्मान पाए। मान सम्मान तो खुदा ने तभी दे दिया, उसके लिए चुना उसको, बल्कि वह इसलिए नियुक्त होता है कि जाके सुसमाचार सुनाए और यीशु मसीह के लिए स्तुतिनुस के समान उसके पास पहुंचाया जाए। हालेलुया। बलिदान होने के लिए अपने आप को तैयार करे और समय और असमय वो तैयार रहे। हालेलुया। इस परमेश्वर से सम्मान पा रहा हूँ और उसके लिए क्या मैं मार ना खाऊं? ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसलिए इन सब सारे पदों को हम क्या करें? परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा मानना है कि खुदावंद ने ये तोहफा दिया है, जो ये नाम दिए हैं, प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, पास्टर और शिक्षक, इसलिए ताकि हम इनके मुंह से निकले हुए शब्दों से अपने जीवन को हम क्या करें? बिना झुर्री वाला और निष्कलंक बनाते चले जाएं। हालेलुया। लेकिन बुद्धि जो इनको सिखाती है वो यीशु की है। इनका अपना कोई प्रचार नहीं, ना प्रचारक का, पास्टर का, ना प्रेरित का, ना भविष्यवक्ता का। अपनी कोई भविष्यवाणी नहीं। मैं भविष्यवाणी में देख रहा हूं कि मुझे कोई एक घर दे रहा है जिससे मैं पास्टर रहूं, ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं। भविष्यवाणी इस बात की जो कलीसिया की उन्नति करे। हालेलुया। आपकी उन्नति करे, मसीह की उन्नति करे और मसीह की देह को बढ़ाए, इस बात की भविष्यवाणी। प्रेरित इस बात के लिए कि हर एक को प्रेरणा के लिए अपने जीवन से तैयार करे। प्रचारक इसलिए जिन्होंने वचन नहीं सुना उनको जाके सुनाए। हालेलुया। और पास्टर इसलिए कि वो सबकी रखवाली करे, जीवन से लेकर, चलाने से लेकर, बैप्टिज्म से लेकर मृत्यु तक। हालेलुया। और यीशु मसीह के पास पहुंचा जाने तक वह इसकी रखवाली करे। हर एक चीज का परमेश्वर का औचित्य है और इसे कलीसिया इस प्रकार से तैयार की जाती है। आइए हम लोग थोड़े से वचन को और देखते हैं। पास्टर कलीसिया की देख रेख वैसे ही करता है जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की देख रेख करता है। हालेलुया। और एक पास्टर को ऐसा ही होना चाहिए। लोग आकर, बहुत से लोग यहाँ पर आके प्रचार छोड़ देते हैं, सोचते हैं ये काम की बात अगर ये लोग सीख गए तो ये मुझे परखना शुरू कर देंगे। तो बहुत से पास्टर प्रचार नहीं करते। खुदा उनको तैयार करे कि वो मुझसे अच्छा प्रचार करें, मैं घटूं और वो बढ़ें। हालेलुया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे नहीं रोकना है प्रचार को यहाँ सिखाना है। क्योंकि एक पास्टर, एक प्रभु का चुना हुआ दास, वह इसलिए तैयार किया जाता है ताकि वह कलीसिया जो परमिशन ने दी है उसमें जो लोग हैं वो भेड़ के समान है। हालेलुया। पास्टर एक चरवाहे के समान होता है जो अपनी भेड़ों की, जो खुदा ने दी है, परमेश्वर ने दी है, उसकी रखवाली करे। हालेलुया। उनकी रखवाली करे, उनको भोजन खिलाए और उनको आत्मिक खतरों से बचाए। किससे बचाए? आत्मिक खतरों से। जब कोई गांव में भेड़ बकरी पालता तो क्या करता? बरसात आने वाली है, इनके लिए छप्पर बनाओ, बीमार हो गई तो उसका ट्रीटमेंट कराओ, मिल्क कम दे रही है तो उसको बढ़ाने के लिए कुछ करो, हरी घास घट गई है दूर से मंगाओ, वो सब व्यवस्था करता है। एक इसी प्रकार चरवाहा एक पास्टर को परमेश्वर नियुक्त किया और परमेश्वर ने उसकी अपॉइंटमेंट इसलिए किया, इसको इसलिए चुना कलीसिया में से ही, ताकि ये भेड़ों की रखवाली करे और उनको आत्मिक खतरों से बचाए। यानी कि उनके जीवन में जो आत्मिक आघात पहुंच रहा है उससे बचाए। और जिस भेड़ को जिस काबिलियत के साथ बना के भेजा है खुदा ने, उसको ऊंचा उठाकर उसको खुदा को सौंप दे। हालेलुया। ताकि दूसरी कलीसियाओं का निर्माण हो सके और ताकि हम दुनिया में फैल सकें और पिता के राज्य को बढ़ा सकें। हालेलुया। इस प्रकार आइए हम लोग देखते हैं कुछ वर्सेस को जो परमेश्वर ने अपने चरवाहों के लिए दी हैं। यूहन्ना 21 चैप्टर 15 और 17, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चौथी किताब, और उसका 21 का 15 to 17 ये पढ़िए। ये क्या कहता है? 15-17। भोजन करने के बाद यीशु ने शामौन पतरस से कहा। भोजन कर रहे थे यीशु मसीह और शामौन जो पतरस यीशु मसीह का चेला है, उससे प्रभु यीशु ने कहा, हे शामौन यूहन्ना के पुत्र, हे शामौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? और उससे कहा, क्या तू इन सब चेलों से बढ़कर क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु तू जानता है। और पतरस बोला, हाँ प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। कि मैं तुझसे कितनी प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। हाँ, यीशु ने कहा, तू मुझसे मोहब्बत और प्रेम रखता है तो मेरी मेमनों को, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। अब यहाँ पर 12 चेले हैं, बाकी की और बड़ी मंडली है, स्त्रियां भी बैठी हुई हैं, लोग भी बैठे हुए हैं। पतरस को बोला, पतरस एक चरवाहा, एक पास्टर की तरह, ना प्रेरित नहीं,
हालेलुया। और होने को सब कुछ है। हालेलुया। और क्या लिखा है? मेरी भेड़ों को चरा। आगे पढ़िए बेटा सिस्टर। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, और फिर यीशु मसीह ने यहाँ पर दूसरा सवाल फिर किया पतरस से। क्या किया? हे शामौन यूहन्ना के पुत्र, और सर इसको सनौफ भी बता रहे हैं कि मैं यूहन्ना तुझसे ही कह रहा हूँ। सनौफ भी लेते ना, सनौफ का मतलब हम ही है। क्या कहा? हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, हाँ, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु तू जानता है और पतरस फिर बोला, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता कि हूँ। मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। दोबारा में कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। हालेलुया। मेरे मेमनों को चरा। छोटे छोटे मेमने होते हैं, भेड़ के बच्चे, उनको चराओ फिर भेड़ बन जाएं। तो क्या कहता है? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। सिर्फ चरा के छोड़ना नहीं है, उनकी रखवाली करनी है। हालेलुया। और आगे क्या पढ़िए सिस्टर? उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शामौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ, फिर पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, प्रीति रखता है? तो अब फिर कहता है शमौन, क्या? पतरस उदास हुआ कि उसे तीसरी बार ऐसा कहा। पतरस बोल रहा, पता नहीं क्यों प्रभु ने तीसरी बार पूछा, कुछ शक है क्या मेरे अंदर? हालेलुया। तो पतरस तीसरी बार उदास होकर बोला, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? यीशु ने पूछा और उससे कहा, हे प्रभु तू सब कुछ जानता है कि अब पतरस हाथ जोड़कर उदास होकर बोला, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। आगे, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। और प्रभु यीशु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। और यीशु ने फिर कहा, मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ये है चरवाहा जो यीशु मसीह ने तैयार किया मेरी भेड़ों को चराने के लिए। आप सब उसकी भेड़ है मेरे प्रिय लोगों। मैं भी उसका मेमना और भेड़ में था और आज और हमेशा रहूंगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पद का निर्माण इसलिए किया ताकि मैं आपको उस खुदा के कलाम की आयतों में चराऊं और उसकी धार्मिकता में आपको मजबूत करूं, ताकि आप उसके आज बादलों पे आने पर बिना जुर्री के साथ निष्कलंक होकर खूबसूरती के वस्त्र पहनकर खड़े हों। और ये कलीसिया क्या पूरी वर्ल्ड की हर एक कलीसिया खुदा में उठाई जाए, हर एक दास पवित्र बनाया जाए और प्रभु की महिमा में ऐसे बढ़ता चला जाए। हालेलुया। इस प्रकार कलीसिया को परमेश्वर ने तैयार किया और इस प्रकार पास्टर के पद को परमेश्वर ने तैयार किया। जो पतरस से प्रभु ने सवाल किए थे वह प्रेम के हैं। मेरे प्रिय लोगों, क्या आप भी यीशु से प्रेम करते हैं? अगर करते हैं तो आप यहाँ पे चराइए मत, आप अपने आप को उसके लिए निष्कलंक और बिना झुर्री वाला बनाइए। आप दूसरे का न्याय मत करिए, आप अपने आप को न्याय के लिए तैयार करिए। आप यीशु के जल से अपने आप को धोइए और किसी प्लानिंग के साथ कोई कार्य मत करिए। सिर्फ एक प्लानिंग करिए कि मैं अपनी कलीसिया का जो यीशु ने मुझे दी है बिना जुर्री वाला एक मेंबर बनूंगा। मैं अधीनता में रहूंगा, मैं एक अधीनता में रहूंगा। जैसे पतरस यीशु के अधीनता में रहता था, वैसे ही मैं प्रभु यीशु के द्वारा चुने हुए इस पास्टर, इस चरवाहे की अधीनता में रहूंगा, जो मुझे खुदा की बादशाहत में बढ़ाएगा। और आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप जिस योग्य हो उस योग्यता में आपको ऊंचा खड़ा कर देगा। हालेलुया। कभी किसी को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसकी महिमा के लिए तैयार किए जाएं। हालेलुया। हम लोग प्रेरितों की किताब 20 अध्याय उसकी 28 आयत को पढ़ें। प्रेरितों 20 का 28 क्या कहता है? 20 अध्याय उसकी 28वीं आयत क्या कहती है? जल्दी से पढ़िए। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तू अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा में तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। और पवित्र आत्मा ने जो तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। और पास्टरों के लिए वचन है कि तुम्हें जो परमेश्वर ने अध्यक्ष ठहराया है तो तुम परमेश्वर की कलीसिया की क्या करो? रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। और यीशु मसीह ने इस कलीसिया को अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िया तुम में आएंगे। और यीशु कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम में फाड़ने वाले भेड़िए भेड़ की खाल पहनकर आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे और जो झुंड को तितर बितर करेंगे, उनमें लड़ाइयाँ करेंगे, उनमें बुराइयां करेंगे और उनको नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच
लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। हाँ, और बहुत से ऐसे तुम में शामिल हो जाएंगे जो तुम्हें टेढ़ी मेढ़ी बातें कर कर तुम्हें चेलों में से खींचकर अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए लेके चल देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बुद्धि दी है मेरे प्रिय लोगों। कलीसिया यीशु की बुद्धि से चलती है और ये है प्रभु यीशु की बुद्धि। जो विश्वासी, जो इवेंजलिस्ट, जो सीनियर इवेंजलिस्ट, जो प्रभु के दास बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, जो छोटी सी भेड़ है, मेमना है, हर एक व्यक्ति अपने आप को देखे कि मेरी कलीसिया जो प्रभु यीशु का देह है, इसमें कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार की बातें करता है, इस प्रकार की बातें बोलता है और इस प्रकार से मुझे मेरी दौड़ से भटकाना चाहता है, मुझे मेरी कलीसिया से, मुझे मेरे चरवाहे से अलग करने की कोशिश करना चाहता है। उनको वचन में लिखा है ताड़ लिया करो, उन्हें पहचान जाया करो और उनसे अपना किनारा कर लिया करो, क्योंकि तुम भी यदि संगति उनकी करोगे तो धीरे धीरे ऐसे ही हो जाओगे। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, सिर्फ एक काम के द्वारा अपने आप को नहीं बचाना है, परंतु सारी बातों की देखभाल अपने आप को करनी है। मेरे प्रिय लोगों, जब आप अपने शरीर को तैयार करते, जब अपने आप को जब कहीं दूर यात्रा से लेकर आते हैं तो अपने शरीर को धोते और मांजते और तैयार करते, अपने लिए वस्त्र निकालते और पहनते और फिर बाहर जाते, आप अपनी देखभाल पूरी करते हैं ताकि आप लोगों के सामने सही दिखाई दें। इसी प्रकार जब आप कलीसिया में आते हैं, आप अपनी देखभाल करिए खुदा के कलाम के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो आपको सिखाया जा रहा है इसके द्वारा अपने आप को जांचते रहिए, तैयार करते रहिए, अपने आसपास देखते रहिए और चाय की चर्चा का बड़ा ध्यान रखते हुए खुदा के कलाम में बढ़ते जाइए। और नमक मिर्च के चक्कर में मत पड़िए, सिर्फ इस बात में चक्कर में पड़िए कि क्या खुदा के सिंहासन के सामने जब हम और आप खड़े होंगे तो क्या हम उनकी भेड़ों में शामिल किए जाएंगे। हालेलुया। क्या हम उसके लिए तैयार किए जाएंगे। तो इसीलिए पतरस को यहाँ पर परमेश्वर ने कहा और उसको आशीषित किया और उससे 28 आयत की 20 अध्याय उसके 28 आयत के लिए एक पास्टर के स्वभाव को बताया गया है कि वो क्या है, किस लिए है और क्यों है। जरा सब लोग इस बात को फिर जान जाए, पढ़िए। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र लिखा है कि उसको अपनी भी चौकसी करनी है और झुंड की भी चौकसी करनी है। फिर तुम्हें अध्यक्ष ठहराए कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक अध्यक्ष चुना है ताकि परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करे। आइए हम लोग पढ़ते हैं 1 तीमुथियुस 5:17 और ये वचन की आज आखिरी आयतें हैं और इन आखिरी आयतों में परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और आपको हर चीज को समझाएगा। 1 तीमुथियुस 5:17 क्या कहता है? 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 17वीं आयत। जो प्राचीन हाँ, अच्छा प्रबंध करते हैं, जो प्राचीन जो अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते और सिखाने में परिश्रम करते हैं, लोग उन्हें आदर के योग्य समझे जाएं। हाँ, जो प्राचीन है वचन सुनाने में, समझाने में क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। सिखाने में परिश्रम करते हैं, वे दुगने आदर के योग्य होने चाहिए। हालेलुया। ये दुगना आदर क्या है? दुगने आदर का मतलब है परमेश्वर कहता है आप जिस चीज में किसी को आदर देते हैं, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड, अपने लोगों को, उन सबसे दुगना आदर जो है वो परमेश्वर के दास का होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के वो सिखाने वाले परिश्रम का होना चाहिए जो हमारे आपके लिए दिन रात जागते हैं और हमारे आपके लिए तैयारी करते और हमें आपको खुदा के कलाम में बढ़ाते हैं। हालेलुया। और यही परमेश्वर की शिक्षा है। कलीसिया के अंदर उनका आदर होना चाहिए, कलीसिया के बाहर आपके घरों में उनका आदर होना चाहिए और इस बात में आदर होना चाहिए कि एक दिन जो आदर आप दे रहे हैं यही आदर खुदा आपको भी दे। हालेलुया। और इस योग्यता में आपको भी बढ़ाता चला जाए। हम लोग 5:17 हो गया पूरा। अब 1 पतरस उसका 5 अध्याय की दूसरी आयत को पढ़ दीजिए। 5:2 भी पढ़िए। 1 पतरस 5:2 कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। और परमेश्वर ने अपने दास इसलिए चुने हैं कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में दिया गया है उसकी तुम रखवाली करो। और ये दबाव से नहीं, और परमेश्वर कहता है पास्टर से, चरवाहों से कि दबाव से नहीं करो, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। हाँ, वो लिखा है परमेश्वर की झुंड की रक्षा करो, आनंद से करो। हालेलुया। और नीच कमाई के लिए मत करो, परंतु जो लोग नीच कमाई के लिए नहीं, परंतु कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर करो। हालेलुया। जिस भेड़ ने ज्यादा दिया उसके लिए ज्यादा प्रार्थना करेंगे, ऐसा नहीं।
हालेलुया। जो ना दे उसके लिए ज्यादा करूंगा मैं, हालेलुया, ताकि वो बरकत पाए और जब बरकत में खूब बढ़ जाए अपने आप देगा, हालेलुया। और परमेश्वर इस प्रकार से चाहता है। मेरे प्रिय लोगों, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि लास्ट 15 साल विश्वासी बनने से लेकर और उसके चुने जाने तक जो सेवा के चुना, मेरा आनंद कभी नहीं घटा। और मेरा आनंद चाहता हूँ खुदा कि मेरे जब तक श्वास है, मेरा आनंद तेरी कलीसिया की रखवाली के लिए, चरवाही के लिए, उनकी सेवा के लिए तूने मुझे चुना है, कभी कम नहीं होना चाहिए, हालेलुया। और ये हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। तो इस प्रकार से एक पास्टर की प्रचार की शक्ति और सेवा है, और नीच कमाई के लिए नहीं परंतु पवित्र कमाई के लिए होना चाहिए। पवित्र कमाई एक पासवान की यह है कि बहुत सी भेड़ें स्वर्ग में इकट्ठी की जाएं और बहुत सी भेड़ें स्वर्ग में खुदा के पास पहुंचाई जाएं और वे निष्कलंक और बिना झुर्री वाली हो। उनके घर में रोना और दांत पीसना नहीं परंतु आनंद की भरपूरी हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हो। और इस प्रकार परमेश्वर अपने प्रचारकों को तैयार करता है। और कलीसिया के विषय में कहता है कि यह देह है जिसका सिर यीशु मसीह है, और उसी सिर के द्वारा वह उन प्रचारकों को, पासवानों को, चरवाहों को बुद्धि देता है कि मेरी भेड़ों को चराएं, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह खुद भी चराने के लिए आ सकता था, लेकिन उसने पतरस से कहा तू मुझसे प्रेम करता तो मेरी भेड़ों को चरा। तो एक चरवाहा भी प्रभु यीशु मसीह नियुक्त करते हैं और उसकी चरवाही में हमें चलना चाहिए और परमेश्वर की अधीनता में रहना चाहिए। तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं, मैं 2 मिनट में उन चीजों को क्लियर करूंगा कि कैसे शैतान दबे पांव हमें बहकाता है। हम प्रभु यीशु की अधीनता में रहना चाहते हैं लेकिन चरवाहों की अधीनता में नहीं रहना चाहते, हालेलुया। यह क्या चीज दर्शाता है? यह घमंड को दर्शाता है, ये विद्रोह को दर्शाता है, और ये जलन और घृणा को भी दर्शाता है कि यह आदर इसको क्यों, मुझे क्यों नहीं, हालेलुया। तो इसलिए कलीसिया का हर मेंबर इस बात से बचा रहे और वह जो इस पासवान के पास सुन रहा है और जो पासवान उसके लिए ठहराया गया है उसको दुगने आदर दे, और जब जब ऐसा सवाल मन में आए उसको डांट के अपने मन से दूर करे और यही बात कहे प्रभु यीशु जो तूने मुझे चरवाहा दिया है वो मेरे मन का नहीं तेरे मन का है, हालेलुया। और इसकी हर एक बात मेरे जीवन के लिए आशीष बनेगी। और यही कहें जैसे मैं अपने पासवान के लिए कहता हूँ, यीशु के लिए कहता हूँ, वो बढ़े और मैं घटूं, हालेलुया। तो इस प्रकार जब आदर और मान दोनों तरफ से होता है तो वह विश्वासी, वह जन जो यहाँ पर बैठा या आने वाला है वह उन्नति करता चला जाता है। और जहाँ ये आदर और मान घटता है और जब एक विश्वासी कहने लगता है अरे छोड़ो ना, मैं तो प्रभु का चरवाहा, मैं तो प्रभु की भेड़ हूँ, हालेलुया। तो प्रभु की भेड़ है। लेकिन पतरस का वाक्य याद रखें, चरवाहा परमेश्वर ने एक मनुष्य में से चुना और ठहराया था। और चरवाहे का कैसा होना चाहिए, चरवाहा का भी स्वभाव बताया है वैसा ही होना चाहिए जैसे कलाम कहता है। चरवाहा को भी अपनी बुद्धि से नहीं चलना और विश्वासी को भी अपनी बुद्धि से नहीं चलना, और परमेश्वर आपके बीच में रहेगा। और आज आप जान गए हैं कलीसिया परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई एक देह है जिसका सिर प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया। और अंत के दिनों में जैसे अभी यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया और जिंदा होकर स्वर्ग में बैठ गया, उसी प्रकार कलीसिया भी उठाई जाएगी और आसमान पे उड़ाई जाएगी और वहां पहुंचेगी जहां हमारा यीशु है, हालेलुया। और हम उस उद्देश्य के लिए रचे गए और बनाए गए हैं। आइए सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ एक प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर, आइए सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ मिलकर आप लोग प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे साथ बोलिए, हे मेरे महान परमेश्वर, मैं आज समझ गया हूँ, जान भी गया हूँ कि कलीसिया क्या है। कलीसिया एक देह है जिसका सिर यीशु है। मैं यीशु के द्वारा एक देह होने के नाते चलूंगा क्योंकि देह पर कंट्रोल सिर्फ सिर का होता है और हमारा सिर यीशु है। मैं उसके द्वारा निष्कलंक, निर्दोष, बिना झुर्री वाला बनकर प्रभु के राज्य में उठाया जाऊंगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।